आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युत सहायक सामग्री चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज ये हम लोग का इस चैप्टर का तीसरा क्लास होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़े थे। आज के क्लास में कुछ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे, उसके बाद वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीने का परिपथ, जिसे स्टेयर केस वायरिंग भी कहा जाता है। स्टेयर केस वायरिंग का प्रयोग अक्सर सीढ़ियों में एवं दो मंजिलों घर में किया जाता है, जहाँ पे एक बल्ब का कंट्रोल दो जगह से करना है। वैसे जगह में हम लोग जीने का परिपथ का प्रयोग करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए दो टू वे स्विच की आवश्यकता होता है, एक लैंप होल्डर, इसके अतिरिक्त वायर और सप्लाई टर्मिनल की आवश्यकता होता है। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से स्टेयर केस वायरिंग का निर्माण किया जाता है। फेज का एक वायर को ले जाकर टू वे स्विच के सेंट्रल हिस्सा में जोड़ देंगे एवं दूसरे टू वे स्विच के सेंटर से एक वायर को निकाल के लैंप के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे एवं लैंप के दूसरे टर्मिनल को डायरेक्ट न्यूट्रल से जोड़ देंगे। अब दोनों टू वे स्विच का ऊपर और नीचे का टर्मिनल को आपस में कुछ इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे। एक टू वे स्विच को रखेंगे पहले फ्लोर में एवं दूसरे टू वे स्विच को रखेंगे दूसरे फ्लोर में। अब एक बल्ब को हम लोग दो मंजिलों इमारत से कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से भी और सेकंड फ्लोर से भी। इस प्रकार से आप स्टेयर केस वायरिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इनका वायरिंग डायग्राम को देख के कि किस प्रकार से स्टेयर केस वायरिंग को बनाते हैं। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्यूबलाइट कनेक्शन भी आता है। तो चलिए ट्यूबलाइट कनेक्शन को भी सीखते हैं कि किस प्रकार से ट्यूबलाइट का कनेक्शन किया जाता है। ट्यूबलाइट का कनेक्शन करने के लिए एक ट्यूबलाइट, एक स्टार्टर, एक चौक और एक सिंगल पोल स्विच की आवश्यकता पड़ता है। ट्यूबलाइट में 4 टर्मिनल होते हैं, एक साइड में 2 टर्मिनल और दूसरे साइड में 2 टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल में ट्यूबलाइट कैप को लगा देते हैं, जिसमें कि एक तरफ 2 टर्मिनल निकलेगा और दूसरे तरफ 2 टर्मिनल। तो टोटल ट्यूबलाइट में 4 टर्मिनल हो गए। अब फेज के एक वायर को ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, ये पहला काम हुआ। अब न्यूट्रल वायर को सिंगल पोल स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे एवं सिंगल पोल स्विच के दूसरे टर्मिनल को चौक के पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और चौक के दूसरे टर्मिनल को ट्यूबलाइट के दूसरे छोर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब बचा ट्यूबलाइट का 2 कनेक्शन। अब ट्यूबलाइट का एक तरफ का एक कनेक्शन और दूसरे तरफ का 2 कनेक्शन को स्टार्टर के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ट्यूबलाइट का कनेक्शन बनके तैयार हो जाता है। वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री। वायरिंग करने के लिए विद्युत सहायक सामग्री के साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। कुछ विशेष प्रकार की सामग्री निम्नलिखित है। जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो अनेकों प्रकार के छोटे छोटे सामग्री की आवश्यकता होता है, जिनके बगैर हम वायरिंग नहीं कर सकते। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला सामग्री बोर्ड। लकड़ी से निर्मित बोर्ड वायरिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं, जो विभिन्न डायमेंशन के होते हैं। ऐसे तो बोर्ड लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है और पीवीसी का भी बनाया जाता है। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट इन तीनों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग जगहों में प्रयोग करते हैं। लकड़ी का बोर्ड हम लोग सरफेस वायरिंग में प्रयोग करते हैं। लोहे का बॉक्स हम लोग
कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग करते हैं, मतलब दीवार के अंदर जो वायरिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोग लोहे के बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से पीवीसी बोर्ड का प्रयोग हम लोग सरफेस वायरिंग में करते हैं। बोर्ड के अलग अलग साइज होता है, जैसे कि 4x4, दूसरा 4x6 इंच में, तीसरा 6x8 इंच में मिलता है, 8x10 इंच में भी मिलता है, 12x15 इंच में भी मिलता है, 16x10 इंच में भी मिलता है, 12/8 में भी मिलता है और 15/12 में भी मिलता है। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के बोर्ड का साइज होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बोर्ड का साइज का चूज करते हैं। बोर्ड का साइज जब चूज करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ का हम लोग ध्यान देते हैं। हमें कितने स्विच सॉकेट का प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से हम लोग बोर्ड का निर्माण करते हैं। सबसे छोटा बोर्ड 4x4 इंच में होता है। इसी प्रकार से लोहे के बॉक्स का भी साइज होता है। कुछ डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ लोहे का बॉक्स, आप उनको देखकर समझ जाइएगा कि लोहे का बॉक्स किस प्रकार से होता है। तीसरा महत्वपूर्ण सामग्री में वायर आता है, जिसे तार कहते हैं। तार के बिना मानो वायरिंग करना असंभव है। वायर के द्वारा ही हम लोग किसी भी लोड को जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हेतु अनेकों प्रकार के वायर को प्रयोग करते हैं, जैसे कि तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, GI तार, पीवीसी तार, वेदर प्रूफ तार, फ्लेक्सिबल तार। इसके अलावा भी हम लोग ट्विन कोर तार इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट नॉर्मल घरों के लिए हम लोग तांबे के वायर का ही प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का वायर का प्रयोग नहीं करते हैं नॉर्मल में। इसके अलावा वेदर प्रूफ तार का प्रयोग हम लोग आउटडोर सेशन में करते हैं। अगर घर के बाहर किसी लोड को जोड़ना है, लाइट बल्ब, उसके लिए हम लोग वेदर प्रूफ वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ये वेदर से सुरक्षित रहता है, किसी प्रकार का बरसात, धूप, गर्मी का इसमें फर्क नहीं पड़ता है। कुछ डायग्राम है, इन डायग्राम को देख के आप समझिए कि किस प्रकार से कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, पीवीसी वायर एवं वेदर प्रूफ वायर होता है। माइका के सीट, माइका का सीट बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। जो पीवीसी बोर्ड होता है इसके ऊपर का सीट भी माइका का रहता है। सॉकेट, होल्डर, स्विच फिट करने के लिए माइका की सीट प्रयुक्त की जाती है। बाजार में आजकल सफ़ेद रंग की सुंदर एवं चिकनी सतह वाली सीट भी उपलब्ध है, जिन पर सॉकेट, स्विच के साथ सॉकेट की कटिंग भी होती है। इनके अतिरिक्त लोहे के बॉक्स के आकार के सीट भी बाजार में उपलब्ध है। आजकल मार्केट में आपको माइका के अलग अलग साइज के हिसाब से सीट मिल जाएगा, जैसे 4x4 के बॉक्स में भी मिलेगा, 8-10 के बॉक्स में भी मिलेगा, 12-15 के बॉक्स में भी मिलेगा। आप जिस प्रकार के कटिंग करवाना चाहते हैं उसी प्रकार से अपना मन चाहे कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद पेच, जिसे स्क्रू कहा जाता है। वायरिंग करने हेतु लकड़ी के पेच का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो भी आप बोर्ड को लगाइएगा वो सब स्क्रू से टाइट करते हैं। इसके अलावा लैंप या होल्डर या स्विच या सॉकेट, इन सभी को हम लोग स्क्रू से ही टाइट करते हैं। अलग अलग प्रकार के स्क्रू मार्केट में अवेलेबल है, जैसे 12.5 मिलीमीटर के स्क्रू, 20 मिलीमीटर के स्क्रू, 25 मिलीमीटर के, 35 मिलीमीटर के, 45 मिलीमीटर के, 50, 65, 75 मिलीमीटर इत्यादि वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। इनके हिसाब से आप समझ सकते हैं जहाँ जिसका रिक्वायरमेंट होगा उतना mm का हम लोग स्क्रू का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट कील, जिसे वायर नेल भी कहा जाता है। कील का प्रयोग हम लोग बोर्ड को दीवार में फिक्स करने के लिए करते हैं एवं इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों में कील का प्रयोग करते हैं। कील का साइज 12.5 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर के वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले साइज हैं। कील का प्रयोग बैटन वायरिंग में भी किया जाता है।
बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग में भी छोटे छोटे फ्लैट नेल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अनेक छोटे हैंड टूल्स का प्रयोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है, जैसे हैमर। हैमर लोहे से निर्मित वो औजार है जिसका प्रयोग कील ठोकने, दीवार में छेनी की सहायता से गड्ढा करने एवं गट्टी लगाने में भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। छेनी, जिसे चिजल कहा जाता है, छेनी का प्रयोग भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दीवार में बने छिद्र के मोटाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हम लोग कोल्ड चिजल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में करते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग दो वायर को जोड़ने एवं उसके ऊपर का इंसुलेशन को हटाने एवं काटने में भी किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद पोकर का भी प्रयोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है। पोकर का एक तरफ का जो मुंह होता है वो काफ़ी धार होता है। इसके सहायता से हम लोग जो पीवीसी बोर्ड या वुडन बोर्ड होता है इसमें हम लोग छेद लगा सकते हैं एवं उसमें स्क्रू डाल के टाइट करते हैं। मेजरिंग टेप, जिसे मापन टेप कहा जाता है, मेजरिंग टेप का प्रयोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड जमीन से कितने दूरी पर होगा, बल्ब का हाइट, फैन का हाइट, इन सभी को मेजरमेंट करके ही हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग लकड़ी का बोर्ड में छिद्र करने एवं दीवार में भी छिद्र करने के लिए प्रयोग करते हैं।